हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न विथ नेहा अंजुम। आज हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैंने एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब ह्यूमंस में भी होता है और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं। तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसा होता है इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, जिसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखिए, प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं, सच एज जैसे कि वाटर, एक्सेस वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक्टिविटीज़ के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। एक्टिविटीज़ कैसी? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट सब्सटेंस बताया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो फिर ये वेस्ट कैसा हुआ। तो देखिए, प्लांट्स डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और वो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब वो डे टाइम में करते हैं तो वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकिन जब रात को वो नहीं करते तो रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के दौरान जब फूड से एनर्जी बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है एज अ वेस्ट। अब देखेंगे कि प्लांट्स में वेस्ट कहाँ से बनता है। तो ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा वाटर और हार्मफुल केमिकल्स, प्लांट्स का वेस्ट यहीं से बनता है। आप देखेंगे कि प्लांट्स वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं। तो स्ट्रोमेटा के थ्रू भी प्लांट्स वेस्ट रिमूव करते हैं। अब देखिए, स्ट्रोमेटा क्या होता है, लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से गैस पास आउट और एंटर होती है। तो थ्रू स्ट्रोमेटा के ज़रिए प्लांट्स में वेस्ट रिमूव होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वाटर वेपर्स भी रिमूव होते हैं, और ये सब स्ट्रोमेटा के थ्रू ही निकलते हैं बाहर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंस। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर का रिमूव होना। प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकालना लीफ से, यही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये बात याद रखें कि ट्रांसपिरेशन गर्म दिनों में ज़्यादा वाटर वेपर्स रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखिए, स्टोरेज ऑफ वेस्ट कैसे कैसे फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कहाँ कहाँ स्टोर होता है। तो सम वेस्ट सब्सटेंस प्लांट्स के लीफ में, बार्क में यानी छाल में, फ्रूट में और ओल्ड टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। अब क्या होता है, ये सब जब लीव्स में, बार्क्स में, फ्रूट में, ओल्ड टिश्यूज़ में वेस्ट सब्सटेंस स्टोर हो गए तो क्या होता है, जो पुरानी लीव्स होती है, ओल्ड लीव्स होती है, तो वो गिर जाती है एज अ वेस्ट रिमूवल के तौर पर। एज अ वेस्ट के तौर पर वो लीव्स गिर जाती हैं। अब देखेंगे कि रूट्स के थ्रू कैसा वेस्ट सब्सटेंस रिलीज होते हैं। तो कुछ रूट्स भी ऐसे होती हैं कि जो वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करती है, जैसे कि एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान, और एक्स्ट्रा वाटर, और सम ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, और हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं कुछ, जो कि रूट्स के थ्रू वेस्ट सब्सटेंस इन फॉर्म्स में रिलीज होते हैं। अब देखेंगे, गम्स, रेजिन्स और लेटेक्स की फॉर्म में वेस्ट इन फॉर्म्स में निकलते हैं प्लांट से। फिर से देख लीजिए एक बार कि गम्स, रेजिन्स और लेटेक्स कुछ प्लांट्स के वेस्ट को इन फॉर्म में निकालते हैं बाहर। देखिए, गम्स क्या होते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स के। तो ये क्या कर, जैसा कि बबुल ट्री का गम है ना, और उसके यूजेस क्या हैंगे, मेडिसिन में, ग्लू में और कैंडीज़ वगैरह में गम्स का यूज़ होगा। फिर रेजिन्स क्या है, थिक होते हैं, ये भी स्टिकी होते हैं लेकिन ये थिक होते हैं, और मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, पाइन प्लांट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, पाइन ट्रीज रेजिन्स। और इसके यूजेस क्या होंगे,
वार्निश, पेंट्स और परफ्यूम में। अब देखिए लेटेक्स क्या होता है, एक मिल्की सब्सटेंस होता है जो कि वाइट कलर का होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। और इससे एग्जाम्पल क्या है इसकी, रबर प्लांट्स, ठीक है। और इसके यूजेस क्या होंगे, रबर बनाने के लिए, टायर्स बनाने के लिए, ग्लव्स बनाने के लिए और बलून्स बनाने के लिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लर्न विथ नेहा अंजुम से जुड़े रहें। थैंक यू।